नमस्कार, मैं मिसेस संजोत वैद्य, पेरेंटिंग कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। भारत के सभी शिक्षकों को मैं आज के दिन की तहे दिल से बधाई देती हूँ। आज 5 सितंबर 2020, आज का दिन हम पूरे भारत में शिक्षक दिन के तौर पर मनाते हैं। आज का दिन हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका जन्मदिन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। जब वो राष्ट्रपति बने तब कुछ लोगों ने, उनके कुछ छात्रों ने ये इच्छा प्रकट की थी कि हम आपका जन्मदिन मनाएं। तब उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे तो कोई ऐसी नहीं लगता कि मेरा कोई जन्मदिन मनाया जाए, लेकिन मेरा जन्मदिन अगर आप शिक्षक दिन के तौर पर मनाते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने लाइफ के करीबन 40 साल एज ए शिक्षक उन्होंने पूरी लाइफ जो है, उनका जो जीवन है वो व्यतीत किया था। तो इसलिए उनकी ये इच्छा थी कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिन के तौर पर मनाया जाए। इसलिए 1962 से हमारे भारत में हम ये दिन शिक्षक दिन के तौर पर मनाते हैं। आज मेरे स्कूल में भी हमने ये जो दिन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया है। भले बच्चे घर पे हैं, टीचर्स भी ऑनलाइन उनकी क्लासेस ले रहे हैं, फिर भी आज के दिन का महत्व किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है। बच्चे आज भी उतनी ही शिद्दत से ये दिन जो है वो मनाते हैं। आज भी कुछ बच्चे जो है वो शिक्षक बने हुए हैं, वो टीचर्स का रोल एक दिन के लिए तो भी निभा रहे हैं। किसी भी इंसान की जीवन में 3 प्रकार के शिक्षकों से वो मिलता है। सबसे पहले वो मिलता है उनके जन्म देने वाले माता पिता से। वो उसके पहले शिक्षक है, पहले टीचर है, जो उनको चलना सिखाते हैं, गिरकर संभलना सिखाते हैं। लाइफ की छोटी मोटी चीज़ें जो है वो भी अपने माता पिता सिखाते हैं। वो हमें हमेशा एनकरेज करते हैं। हमारा जो जीवन है वो स्टार्ट ही उन्हीं से होता है। दूसरा जो शिक्षक हमें मिलता है वो है हमारे स्कूल के शिक्षक, हमारे स्कूल के टीचर, जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जो हमें इस समाज के साथ हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, इस समाज का हमारे साथ क्या लेना देना है वो सिखाते हैं। इस समाज में हम हमारा एक अच्छा मुकाम कैसे हासिल करें वो हमें सिखाते हैं। इसलिए दूसरा जो शिक्षक हमारे जीवन में जो आता है वो है हमारे टीचर्स, हमारे स्कूली टीचर, हमारे अध्यापक। तो उनसे भी हमने इतनी ही रिस्पेक्टफुली मिलना चाहिए, उनसे उतनी ही रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। ये जो समाज है इसकी रीति रिवाज सिखाने का काम हमारे शिक्षक करते हैं। बुकिश नॉलेज के साथ ही वो हमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं और हमारा जो जीवन है वो कैसे सफल हो इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और तीसरी जो टीचर हमें मिलते हैं वो है हमारे स्पिरिचुअल टीचर, हमारे आध्यात्मिक गुरु, जो हम जिसको जानते तक नहीं है, हमारा अंतर मन, हमारा ओरिजिन, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा जीवन कार्य क्या है, मैंने इस संसार में जीवन ही क्यों लिया है और मैं क्या करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, उससे अवगत कराते हैं। हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो उन्हीं की वजह से होती है। कुछ लोग जो है इस संसार में ऐसा कुछ काम करके निकल जाते हैं कि दुनिया उनके जाने के बाद भी उनको याद रखती है, तो वो उनका जीवन कार्य है, वो उससे अवगत कराने का काम हमारे आध्यात्मिक गुरु करते हैं। अभी तो बच्चे छोटे हैं तो उनको ये आध्यात्मिक गुरु के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम बड़े ये जानते हैं कि उनका कितना महत्व हमारे जीवन में है। तो ऐसे 3 प्रकार के गुरु, 3 प्रकार के टीचर हमें लाइफ में मिलते हैं। इन सभी का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। टीचर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है टीचर्स का किसी भी बच्चे, किसी भी छात्र के जीवन में? तो अगर आप टीचर्स इस नाम का स्पेलिंग देखोगे तो आपको मालूम चलेगा इस स्पेलिंग में एक गहराई है, एक बहुत ही गहन अर्थ है, जो जानने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। पहला जो अक्षर है वो है टी। टी मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। टीचर ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ।
हमारे लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो टीचर की वजह से है। हम जिस काम में हैं, जिस लेवल पे आज हैं, उससे वो हमें आगे जाते छोड़ते हैं। वो एक अपलिफ्टमेंट जो हमारी लाइफ की होती है वो टीचर्स की वजह से होती है। इसलिए हम हमेशा वो रिस्पेक्ट, वो भावना हमारे दिल में रखें तो ज़्यादा हमारी प्रोग्रेस होगी। दूसरा जो अक्षर है वो है ई। ई है एनकरेजमेंट। आप डिप्रेस्ड हो जाओ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमेशा आपके टीचर आपको एनकरेज करेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको अच्छा मार्क्स नहीं आ रहे हैं या आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं तो टीचर आपको एनकरेज करेगी। अगर आप में कोई ऐसी इनर क्वालिटीज़ है, आप में ऐसी कोई इनबॉर्न स्किल्स है, वो डेवलप करने का काम जो है वो टीचर्स करती है। मैं एक सिंगर हूँ तो मैं गा सकती हूँ, ये कहने का या ये ढूंढने का जो काम है वो मेरे टीचर ने किया था। नहीं तो मुझे नहीं मालूम था कि आगे जाके मैं अच्छा गाना जो है वो बोल पाऊँगी। तो वो ढूंढने का काम मेरे टीचर ने किया था। मैं अच्छा बोल सकती हूँ, ये ढूंढने का काम मेरे टीचर ने किया था। उनकी वजह से आज मेरी जो लाइफ है वो एकदम अच्छे से बन गई है, वो मैं प्रोग्रेस कर पा रही हूँ। उसके नेक्स्ट जो अक्षर है वो है ए। ए मीन्स एप्रिसिएशन। टीचर आपको हमेशा एनकरेज करेगी, एप्रिशिएट करेगी, यस तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। वो आपको आगे लेके जाएगी। भले कितना भी कम मार्क्स वाला या कोई भी ऐसा बच्चा क्यों ना हो कि जो शाय है, वो ज़्यादा ओपन नहीं हो रहा है या खुद की भावनाएं प्रकट नहीं कर पा रहा है, उसको अप्रिशिएट करने का काम, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम, उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ाने का काम जो है वो टीचर करती है। सो तीसरा अक्षर है ए, जो बताता है एप्रिसिएशन। उसके बाद आता है सी, केयरिंग। टीचर्स का नेचर बाय डिफ़ॉल्ट ही केयरिंग होता है। टीचर केयर्स आवर स्टूडेंट्स अ लॉट। हम हमेशा ये बोलते हैं स्कूल इज़ होम अवे फ्रॉम आवर होम। ये जो कहते हैं स्कूल के बारे में, ये बहुत सच है, क्योंकि स्कूल में हम एक होमली एटमॉस्फेयर जो है वो तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब टीचर वो मम्मी का रोल निभाएंगे। टीचर्स बच्चे का केयर करेंगे। टीचर्स का जो नेचर है वो केयरिंग है और वो हमेशा वो नेचर निभाती है। हमेशा बच्चे के पेरेंट्स का जो रोल है वो टीचर्स निभाते हैं स्कूल में। उसके बाद का अक्षर आता है एच। एच मीन्स ऑनेस्टी। वो हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं अपने काम के प्रति। मेरा जो बच्चा है, मेरा जो स्टूडेंट है, वो मुझसे भी आगे चले जाए, इसलिए वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। जहाँ जहाँ पे भी बच्चों को कोई ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे भी बच्चे को कोई हर्डल आता है, कोई रिस्ट्रिक्शन आता है, कोई अगर उनको ज़रूरत है तो वो टीचर जो वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी और वो बहुत ही ऑनेस्टली ये काम निभाते हैं। इसलिए नेक्स्ट अक्षर जो है वो है एच मीन्स ऑनेस्टी। उसके बाद आता है ई। ई मीन्स एम्पथाइज। टीचर हमेशा आपके बाजू में खड़ा रहेगा और आप क्या सोच रहे हो, आपकी अभी क्या फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स को रिस्पेक्ट तो वो करेंगे ही करेंगे, फिर भी वो ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से सोच सकते हो। हमें भी रोल निभाते आना चाहिए और रोल बदलते आना चाहिए। कभी हम उस दूसरी साइड में भी खड़ा रह के अगर देखेंगे तो मालूम चलेगा कि सामने वाला क्या सोचता है, और ये करने का काम हमारे टीचर्स करते हैं। और जो लास्ट का अक्षर आता है वो है आर। आर मीन्स दे रीच टू ईच एंड एवरी नीड्स ऑफ यू। वो आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको जहाँ जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत हो वो हमेशा आपके हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। ये इसलिए इस वजह से टीचर्स आपके लिए रोल मॉडल बने रहते हैं। तो ये है टीचर्स जो आपकी लाइफ में अच्छा जो परिवर्तन है वो लाने की कोशिश करते हैं। आज हालांकि ये कोरोना की वजह से स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद है, लेकिन टीचर्स घर से बच्चों को पढ़ा रही है। आपको लगता होगा कि ये बहुत इजी है, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब बच्चे सामने नहीं हो फिर भी उनका जो कंसंट्रेशन है वो हमारी तरफ मोड़ लेना और उनको सिखाना, ये जितना हम सोचते हैं उतना इजी नहीं है।
इसके लिए टीचर को बहुत तैयारी करनी पड़ती है। जैसे हम डॉक्टर्स, नर्सेस, बाकी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको हम कोविड योद्धा की तरह देखते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको सर्टिफाई करते हैं। मुझे ऐसे लगता है भारत के हर एक टीचर को भी एक कोरोना योद्धा की तरह से देखा जाए, क्योंकि वो भी आपके बच्चों को घर में एंगेज रखते हैं, बच्चों को घर में खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर टीचर को भी आप कोरोना योद्धा करके अगर अप्रिशिएट करते हैं, उनके काम को आप सराहना करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आज के दिन मुझे ऐसे लगता है कि इन टीचर्स के काम की जो अप्रिसिएशन है वो होनी चाहिए। मैं सभी टीचर्स को, सभी भारत के जो भी टीचर्स हैं उन सभी को मैं सैल्यूट करती हूँ और पूरे मन से आप ये काम जो है वो आगे भी ऐसे ही करते रहे। और बच्चों को मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि आप भी आपके टीचर्स की बहुत ही दिल से सम्मान करो, इस प्रोफेशन की सम्मान करो। और जो भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है या आपकी लाइफ जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसके लिए आप तीनों भी टीचर्स को बहुत ही सम्मान दें और उनकी काम की सराहना करें। धन्यवाद।